हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स यानी कि 60+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, कहे तो अभी तक यानी कि पार्ट 1 से लेकर 21 तक अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि 21 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कहे तो फ्रेंड्स, इसका प्लेलिस्ट भी यानी कि इसका तैयार कर दिए हैं, क्योंकि आपको वीडियो खोजने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से फ्रेंड्स पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। कहे तो फ्रेंड्स कौन कौन सा फसल गेहूँ, जौ, मटर और केला जैसी फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो कब? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1773 में। कहे तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कहे तो पहली बार यानी कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक यानी कि कार्यों का मान्यता मिली थी। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रशासन का नींव रखी गई थी। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि इसी अधिनियम के तहत यानी कि कंपनी के शासन पर यानी कि संसदीय नियंत्रित स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि इसी अधिनियम के तहत द्वारा यानी कि कलकत्ता में 1774 में, कब? 1774 में आपका एक उच्च न्यायालय का स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि कार्यक्रमों ग्रामीण यानी कि भारत की गरीबी दूर करने हेतु था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस ग्रह में यानी कि चंद्रमा के तरह यानी कि कलाएँ होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध। बुध कहे तो फ्रेंड्स यानी कि सूर्य का परिक्रमा यानी कि सबसे कम समय में करता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रग्बी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर फ्रेंड्स पूछेगा आइस हॉकी तो कहाँ का है? कनाडा का है। अगर फुटबॉल पूछेगा फ्रेंड्स किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फुटबॉल फ्रांस के। बेसबॉल पूछेगा तो फ्रेंड्स इस किस देश का है? अमेरिका का है। ठीक है, कि यहाँ का अमेरिका के, यूएसए का यानी कि अमेरिका का। इसको नोट करते चलेगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लीमेंट एटली। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। कहे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम पुरुष पूछेगा तो जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि प्रथम पाने वाले महिला पूछेगा तो आशापूर्ण देवी। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंद पंत। अगर पूछेगा आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखिका कौन थी महिला? तो महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसके शासनकाल में यानी कि सबसे अधिक यानी कि मंगोल आक्रमण हुए थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन अपने को यानी कि बुद्ध सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए यानी कि महमूद गजनवी। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला कहा गया है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत यानी कि पहली बार विधायिका में यानी कि कुछ निर्वाचन यानी कि प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो फ्रेंड्स आपका
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। इसके तहत कहे तो फ्रेंड्स अधिनियम यानी कि निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इसके तहत यानी कि अधिनियम 1909 के तहत यानी कि निर्वाचन मंडलों की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालय जैसे यानी कि जिला परिषदों को आदि को सम्मिलित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबका 13 नंबर। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के यानी कि पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, यानी कि छंदोगो उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, यानी कि चिनाब नदी किनारे। कहते तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा उत्तर में तो मंडा, ठीक है, मंडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे। अगर दक्षिण में पूछेगा फ्रेंड्स तो दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे, तो गोदावरी नदी किनारे। अगर पूर्व में पूछेगा तो आलमगीरपुर, ठीक है, कहाँ पर है, मेरठ, हिंडा नदी के किनारे। अगर पूछेगा फ्रेंड्स पश्चिम में तो इसको नोट करते चलिएगा, आपका बलूचिस्तान में है सुतकुंडा, ठीक है, आपका दशक नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक ही कब्र से यानी कि 3 मानव कंकाल निकले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि दमदमा से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन व्यक्ति यानी कि हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि संजय खन्ना। कहते तो फ्रेंड्स संजय खन्ना जो है यानी कि वर्तमान में अमेरिकन एक्सप्रेस के नए सीईओ बने हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के यानी कि बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब्दुल्लागंज। ठीक है, यानी कि रायसेना में। कहे तो ये कहाँ पर है, आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्याकुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर, दक्षिणी छोर में तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, यानी कि कौन सा अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गोरी के यानी कि किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है फ्रेंड्स गए तो नालंदा और विक्रमाशिला जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय, उसको क्या किया था, तहस नहस किया था। तो ये कौन था, मोहम्मद गोरी के दास कौन था, बख्तियार खिलजी। उसमें फ्रेंड्स निम्नलिखित में से यानी कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरा। बोरा जो है फ्रेंड्स पोलैंड का नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ठंडी पवन है, यानी कि हवा है। इसको नोट करते चलेगा। ये कहाँ का है, एड्रियाटिक तट। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 23 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को यानी कि बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के यानी कुल कितने अधिवेशन हुए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 अधिवेशन हुए। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने वर्ष लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस यानी कि राजपूत शासक ने यानी कि मुगलों के विरुद्ध निरंतर यानी कि स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने। चलिए 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित देशों में से किस में यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के यानी कि 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूटान। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जरवा जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है यानी कि कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28 नंबर की महाभारत का अनुसार यानी कि उत्तरी पंचाल का राजधानी स्थित थी। तो कहाँ थी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है यानी कि अही छत्र। अगर पूछेगा फ्रेंड्स दक्षिणी पंचाल की राजधानी तो कंपिल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29 नंबर कह रहा है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर यानी कि समाप्ति करने के लिए किसने यानी कि मुगल बादशाहों के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कविंद्राचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर कि ईरान के यानी कि शाह और मुगल शासकों के बीच यानी कि झगड़े का जड़ क्या थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंधार। ठीक है, इसको जीतने का। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बदलाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैसूर राज्य का नया नाम क्या है, तमिलनाडु रखा गया। नहीं, मैसूर का नाम क्या है, कर्नाटक। चलिए 32वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा के यानी कि के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची यानी कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो ये तो गलत है, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नहीं, ये आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33 नंबर कि विधि आयोग के लिए यानी किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश क्या होंगे, दूसरे राज्य से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायाधीश HR खन्ना। तो इसको नोट करते चलेगा। कहे तो फ्रेंड्स कब, तो 1973 में। ठीक है, HR खन्ना 1973 में कहे तो बुनियादी संरचना पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपका 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड रीडिंग। चलिए 35वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि विवरण पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1853 में जन्मे यानी कि ए यानी कि पश्चिमी भारत के पारसी थे। ठीक, ए इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति अधिनियम 1851 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BM मलाबारी। चलिए 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित यानी कि पंचवर्षीय योजना में से कौन सा अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कहे तो 1961 से लेकर कब 66 तक। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, 51 से 56 प्रथम, अगर द्वितीय पूछेगा तो 56 से 61। ठीक है, आपका किस मॉडल पर आधारित है, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको मिलान करना है। तो आपका धान इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान जो है यानी कि हरित बाल से। तो कहे तो फ्रेंड्स हरित बाल से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, बजरे से। ठीक है, यानी कि बजरे से संबंधित है ये रोग। चलिए आपका मिलान करना है 38 नंबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको बतला देता है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए 39वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से यानी कि किस अधिनियम द्वारा भारत में यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए 40वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संसद का सचिवालय है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति के अधीन। 41वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि
3 प्रकार के। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात, 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन, और 360 का है वित्तीय आपात। ये 3 आपका आपातकाल है। चलिए 42वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना यानी कि किसकी अनुशंसा पर की गई थी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि संथानम समिति। 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट बेटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर कि नाउ आवर नेवर यानी कि पंपलेट किसने लिखा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका सी रहमत अली। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1780 से 84 के बीच में प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सॉरी ये द्वितीय पूछा है ना, द्वितीय पूछा है तो 1780 से 84। अगर प्रथम पूछेगा फ्रेंड्स तो 1967 से आपका कब 69 तक, ठीक है। और तृतीय पूछेगा मैसूर युद्ध तो 1790 से 92 तक। और चतुर्थ पूछेगा तो मैसूर युद्ध 1799। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुआ था। तो चतुर्थ, कब 1799 में, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए यानी कथनों को पढ़े और इसका, तो फ्रेंड्स इसका आपको आंसर बतला दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप सब पढ़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर कि ओजोन परत अवस्थित है यानी कि किस मंडल में। तो फ्रेंड्स 47वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ओजोन परत अवस्थित है यानी कि किस मंडल में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आपका बारिश होता है। 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व के यानी कि कोयले का आधे से अधिक यानी कि उत्पादन प्राप्त होता है यानी कहाँ से, किस देश से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 49वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन की यानी प्रक्रिया द्वारा संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर बतला दे रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप सब देख सकते हो। 50वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एमपी मध्य प्रदेश। 51वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव यानी कि संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है यानी कि महिला और बाल विकास विभाग। 52वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के संघर्ष में यानी कि भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी यानी कि कहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवध से। कितना, तो 75,000, ठीक है, यानी कि सैनिक भाग लिए थे। चलिए 53वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंश यानी कि शासकों का मूल स्थान क्या था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिष्ठानपुर। 54वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध को यानी कि एक देवता एक स्थानीय राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क के युग में। 55वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 9वीं लोकसभा का भंग यानी कि की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्च 1991 में। 56वां क्वेश्चन फ्रेंड्स भारत में यानी कि न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनहित याचिका से, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स 57वां क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद यानी कि राम जन्मभूमि विवाद को यानी कि इलाहाबाद यानी कि उच्च न्यायालय के समक्ष का प्रकार है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वायत्तता अधिकार मुकदमा। चलिए 58वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि श्रीमद् भागवत गीता यानी कि मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59 नंबर कि किस शासक ने यानी कि सिंहल द्वीप यानी के विरुद्ध 642 में यानी कि 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक नोट में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा सा जल्दी में करवा दिए। फ्रेंड्स क्या है कि कई बार हमको खांसी आ जा रहा है, ठीक है, कई बार खांसी आ जा रहा है, इसके वजह से आप सब हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज सेट को थोड़ा सा और डिटेल से नहीं करा पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए जुज़ के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।